हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेशन 7 ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ हमारा जो काम चल रहा है वो है एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस इन कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। सेशन 6 में जो क्वेश्चंस हमने किए थे, 5 में किए थे कुछ और 6 में किए थे, और अब ये 7th सेशन है। आप अगर ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप सारे सेशंस को जरूर देखिए, तभी आप बात को समझ पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें वो सारे फॉर्मूलेज यूज होते हैं जो रेसिप्रोकल फॉर्मूलेज हमने पढ़े थे। साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ए, या साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1, कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए, या कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1, टेन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए, या टेन ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। फिर टेन ए का साइन और कॉस के फॉर्म में जो फॉर्मूला था, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए। कॉट ए का जो फॉर्मूला था साइन और कॉस के फॉर्म में, कॉस ए अपॉन साइन ए। और फिर उसके बाद तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एंड कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक ही जगह थीटा भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ मैंने जो है उसी का कंटिन्यूएशन है, जैसे मैंने बोला आपको 6th सेशन का। तो अगला क्वेश्चन दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी बुक जो है आपका, चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाले ही क्वेश्चन है ये। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहां पर आपकी टेक्स्ट बुक बोलती है कि इसको दोनों तरफ से हमको सॉल्व करना चाहिए और एक रिजल्ट पे पहुंचना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वन साइड से प्रूफ नहीं होते, तो दूसरे तरफ भी हमको प्रूफ करने जाना पड़ता है। हालांकि वन साइड से भी ये प्रूफ हो जाते हैं, तो देखेंगे हम कैसे। तो सॉल्यूशन है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये दिया हुआ है। मैंने आपको जो बताया था सिंपल तरीका वो यूज करते हैं कि सारा कुछ साइन और कॉस के फॉर्म में रिड्यूस करना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए की जगह हो जाएगा 1 बाय कॉस ए अपॉन 1 बाय कॉस ए। तो दिस विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर को जब हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में ऊपर ही इस पार्ट का एलसीएम होगा कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, और नीचे क्या है 1 बाय कॉस ए। तो ये फाइनली सिंप्लीफाई होके क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, और ये जो डिनोमिनेटर यहां से दिख रहा है आपको, डिनोमिनेटर 1 बाय कॉस ए, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये कॉस ए अपॉन 1, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 1 प्लस कॉस ए। तो यहां पहुंचने के बाद आपको जो है अब आगे कुछ बच नहीं रहा है करने के लिए, तो आपको राइट साइड को सॉल्व कर देना चाहिए। लेकिन हम लेफ्ट साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए जरा। तो आपके पास आया 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए में आपको प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो डिनोमिनेटर में मैं देख रहा हूं 1 माइनस कॉस ए है, तो अब मैं इसको यहाँ 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो 1 माइनस कॉस ए से मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो यहाँ क्या होगा, ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। थोड़ा सा क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो इसलिए मुझे स्पीडली करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वीडियोस में कवर नहीं हो पाते हैं। तो देखिए ऊपर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। 1 माइनस है, सॉरी यहाँ 1 माइनस कॉस ए है, क्योंकि हमने नीचे माइनस लिया है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये कहां से आया, ये आया फर्स्ट आइडेंटिटी से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, साइन स्क्वायर ए। तो यहां से आगे अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देना। तो राइट हैंड साइड ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे ये दिख रहा है, इसका रिवर्स सोच लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ आपको फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा। फिर यहाँ पर जो है फॉर्मूला लगाने के बाद हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के बाद जो है इसको कैंसिल कर देंगे, तो क्या होगा 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा, जो कि वो दिख रहा है। तो ये लेफ्ट साइड से ही हमारा प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने लिया 5th का जो है, ये अभी जो क्वेश्चन दिया था उसके बाद वाला क्वेश्चन है, यानी 5th का 5th क्वेश्चन है ये, 5th का 5th क्वेश्चन। तो बिल्कुल एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने सबसे पहले अभी सेशन 6 में करवाया था, आपको याद होगा। सेशन 6 में एक क्वेश्चन एग्जांपल में दिया हुआ, एग्जांपल नंबर 15 हमने किया था।
उसी तरह से उसी अप्रोच से इसमें आगे बढ़ना है। क्वेश्चन है आपका cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए प्लस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a, ये आपको प्रूफ करना है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में इस तरह से या और इसकी जगह पर 1 बाय cosec a माइनस cot a या 1 प्लस cos a अपॉन साइन ए या साइन ए अपॉन 1 माइनस cos a, इस तरह से भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो इसमें से एक पार्ट पहला यही वाला प्रूफ होता है और उसके बाद ये सारे पार्ट लाइन से उसी से कनेक्टेड है। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व होगा ये। तो LHS जो है मैंने लिया, LHS मेरा ये है, राइट साइड cosec a प्लस cot a है, तो इसको cosec और cot के फॉर्म में अगर मुझे चेंज करना है, यहाँ cos है तो cos को जब मैं साइन से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, cos को साइन से डिवाइड करूंगा तो cot हो जाएगा, साइन बाय साइन 1 हो जाएगा और 1 बाय साइन हो जाएगा cosec। तो मैं यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेता हूं किससे, साइन a से। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, तो साइन ए से डिवाइड अगर मैं कर देता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं अगर आप समझ पाएंगे तो, या कर देते हैं एक बार, cos a माइनस ऑफ साइन ए प्लस 1 है, तो न्यूमरेटर को डिवाइड करना है तो सेपरेट कर दे रहा हूं सभी को, तो यहाँ आ जाएगा साइन ए, यहाँ साइन ए, यहाँ पर साइन ए, तो ये न्यूमरेटर डिवाइड हो गया साइन ए से। अब डिनोमिनेटर cos a प्लस साइन ए प्लस 1, तो अपॉन में साइन ए साइन ए साइन ए, तो ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं, तो 1 बाय साइन ए क्या होगा, 1 बाय साइन ए होगा कोसेक ए, फिर प्लस ऑफ ये cos a अपॉन साइन ए cot a, मैं जैसा ये है उसी तरह से अरेंज कर रहा हूं, माइनस यहाँ 1 बचा है, अपॉन नीचे क्या होगा, यहाँ होगा 1, इसमें कुछ यहाँ पर चेंज है मुझे लगता है, यहाँ पर चेंज -1 है, cos a प्लस साइन ए -1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 है डिनोमिनेटर में, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस cot a, ये 1 हो जाएगा, ये 1 बाय साइन ए कोसेक ए और ये cos a अपॉन साइन ए cot a। अभी इसमें क्या करना है, आपने जैसे पहले किया था, 1 की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर दीजिए, थर्ड आइडेंटिटी से वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए 1 की, तो ये हो जाएगा cosec a प्लस cot a, इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस ऑफ, माइनस के बाद वैल्यू रख रहे हैं तो ब्रैकेट में रखिए, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ये कहां से आया, बिकॉज cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी थी, तो थर्ड आइडेंटिटी में हमने इसको प्रूफ किया था। अभी क्या हो गया, नीचे है 1 माइनस कोसेक ए प्लस ऑफ कॉट ए, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म आपकी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहां पर हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो यहां देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट है और यहां पर ये टर्म है, बीच में माइनस है, अपॉन में जो टर्म है वैसे की वैसी लिख देंगे, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस ऑफ कॉट ए। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल देते हैं, तो कॉमन निकलेगा तो क्या होगा, यहां बचेगा कॉमन निकालने पर इक्वल टू करके कॉसेक ए प्लस ऑफ कॉट ए इनटू, जब न्यूमरेटर से ये वाली टर्म कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा 1 माइनस के बाद क्या आएगा, ये वाला ब्रैकेट आएगा, और अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो यहां जाएगा माइनस कॉसेक ए प्लस ऑफ कॉट ए और होल डिवाइडेड बाय आपके पास देखिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए वाली टर्म ही है, तो यहाँ ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में लिख देता हूं कॉसेक ए प्लस ऑफ कॉट ए, ये कंप्लीट ब्रैकेट है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये कॉमन निकला इसलिए, तो ये पूरा ब्रैकेट से नीचे वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉसेक ए प्लस ऑफ कॉट ए। तो ये आपका प्रूफ हो गया, जो बुक में क्वेश्चन था वो वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अभी मैंने जैसे एग्जांपल में आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ना है। आपको अगर ये वाला पार्ट प्रूफ करना है
तो इस पार्ट में क्या है देखिए जरा, 1/cos A माइनस cot A है, तो अगली स्टेप में आप cos A माइनस cot A से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका cos x स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A जो 1 होगा, तो 1/cos A माइनस cot A आ जाएगा। और ये दोनों कहां से आ रहे हैं, ये आ रहा है इसी से। जब यहाँ पर cos A की जगह 1/sin A, cot A की जगह cos A/sin A लिखेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके, और इसकी जगह जब cos 1/sin A और cos A/sin A लिखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर। तो ये आपने देख लिया होगा कि बड़े आसानी से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करिएगा, ये एग्जाम में आते रहता है अक्सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने फिफ्थ का सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, फुल स्क्वायर रूट है 1 + sin A / 1 - sin A = sec A + tan A। तो राइट साइड में स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या किया जाता है, रेशनलाइजेशन जो प्रोसेस होती है तो वो कर देते हैं रूट हटाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या दिया हुआ वैल्यू 1 + sin A / 1 - sin A। तो इसमें हम जो है इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में मैं ले लेता हूं 1 + sin A और न्यूमरेटर में ले लेता हूं 1 + sin A। तो यहाँ जो माइनस का साइन है आपको पता है, ये वाली टर्म प्लस के साथ यहाँ ले ली जाती है रेशनलाइज करने के लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर सेम क्वांटिटी है, सेम नंबर है, सेम टर्म है, तो 1 + sin A का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे A - B A + B है तो ये हो जाएगा A² - B²। तो न्यूमरेटर में देखिए अब रूट अलग अलग कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो ऊपर क्या है 1 + sin A का 1 + sin A इसका होल स्क्वायर है ऊपर, और नीचे क्या है, नीचे रूट के अंदर आएगा 1 - sin स्क्वायर है, इसको हम cos स्क्वायर A लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी से। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, बिकॉज sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A = 1 होता है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर है, तो जाएगा 1 + sin A, और यहाँ भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर, cos A बाहर आ जाएगा। और फिर क्या करना है आपको, sec A + tan A आंसर है, तो इसको सेपरेट कर दीजिए। तो 1/cos A + sin A/cos A। तो देखिए ये हो गया हमारा प्रूफ। 1/cos A क्या हो जाएगा, sec A, और sin A/cos A tan A, तो हेंस प्रूफ। तो ये इस तरह से हमारा प्रूफ हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, रेशनलाइज किया और कुछ ही स्टेप में हम आंसर तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, sin θ - 2 sin³ θ / 2 cos³ θ - cos θ = tan θ प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हमको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड की तरफ पहुंचना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ कैसे सॉल्व होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड = ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ऊपर देखिए sin θ - 2 sin³ θ, इसमें से जो कॉमन निकल रहा है निकाल लीजिए। तो sin θ कॉमन आ रहा है, ले लीजिए कॉमन, तो sin θ, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 2 sin² θ होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी देखिए ऐसे ही cos θ कॉमन निकल रहा है, उसको भी निकाल दीजिए। तो cos θ, तो यहाँ से क्या होगा 2 cos² θ - 1। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि कभी भी कुछ अगर कॉमन हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो उसको कॉमन निकाल देना है, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना है कॉमन निकाल के। यहाँ देखिए कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है कॉमन निकालने के बाद, लेकिन sin θ / cos θ क्या होता है, tan θ। वो देखिए प्रूफ हमें tan θ करना था। इसका मीनिंग ये है कि बगल में जो 2 ब्रैकेट आए हुए हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना है, एक जगह sin θ एक जगह cos θ, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। किसी एक को कैसे चेंज करेंगे, तो आइडेंटिटी यूज करना है, कौन सी वाली, फर्स्ट आइडेंटिटी, क्योंकि sin² cos² से रिलेटेड आइडेंटिटी वही है। क्या आइडेंटिटी, sin² θ + cos² θ = 1। तो किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो करिए चेंज। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा sin θ / cos θ, और न्यूमरेटर को वैसे ही रहने देता हूं मैं 1 - 2 sin² θ, डिनोमिनेटर को चेंज कर देता हूं। तो 2 × cos² θ - 1
तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने ब्रैकेट लगा दिया। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। देख लीजिए, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको टेन थीटा लिख देता हूं पहले। यहां हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, अंदर 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में आया टेन थीटा, यहाँ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोनों ब्रैकेट्स इक्वल हो गए, और यहाँ पर जो है टेन थीटा के साथ प्रोडक्ट है, इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो नीचे से सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका टेन थीटा, और ये हो गया प्रूफ। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे बड़े आसानी से प्रूफ हो गए, देखा होगा आपने। तो आगे जो है और क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 8th क्वेश्चन लिया हुआ है, तो 8th क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके और सॉल्व कर देंगे हम। क्वेश्चन है आपका sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर, और यहां पर है cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 7 tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो 7 tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, तो स्क्वायर कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ दिख रहा हो, क्योंकि देखिए यहाँ ये इसी से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर करने से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आएगा, यहाँ 7 हो रहा है, तो इसी तरह से कुछ कुछ चीजें 1 होके और सॉल्व होंगी। तो इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो मैं क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a है साइन a और b है कॉसेक a, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है प्लस, और यहाँ पर नेक्स्ट है कॉस a प्लस सेक a का स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a होगा इज इक्वल टू। अब इसको देखिए जरा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, पूरा प्लस हो रहा है, सब कुछ प्लस का साइन है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस जब होगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए कॉसेक ए, तो 2 इंटू 1 होगा, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1, ऐसे ही कॉस ए इंटू सेक ए 1, तो ये भी 2 इंटू 1 होगा। तो यहाँ लिख देते हैं साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, और ऐसे ही क्या हुआ एक और, सेक ए इंटू कॉस ए, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1, कॉस ए सेक ए 1 और साइन ए कॉसेक ए 1। तो अब देख लीजिए क्या आ गया, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो 5 तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कॉसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, प्रूफ करना है tan है और कॉट है, तो कॉसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी में कॉट स्क्वायर आता है, और सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी में tan स्क्वायर आता है, तो सीधा आइडेंटिटी लिख दीजिए इनकी जगह। तो कॉसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये आपका हो गया 5 6 7, तो दिस इज 7 प्लस क्या है, पहले tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर लिख दीजिए पहले, प्लस कॉट स्क्वायर लिख दीजिए, कॉट स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया आपका PROVED। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया इसको। देखिए ये भी आसान था, आसानी से a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, और उसके बाद जो है क्या किया हमने, कॉस स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की है, और यहाँ पर ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले का प्रोडक्ट यूज हुआ है। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, देखिए 9th क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन 9th क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो 9th क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है LHS है कॉसेक ए माइनस ऑफ साइन ए इंटू क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए है, सेक ए माइनस कॉस ए। राइट हैंड साइड देखिए 1/10a प्लस कॉट ए आ रहा है, तो इसमें हम जो है क्या करेंगे, हम इसको सिंपली साइन और कॉस के फॉर्म में रिड्यूस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो
मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। तो इसको सॉल्व कर देता हूं। देखिए ये हो जाएगा cosec a यानी 1/sin a माइनस साइन ए, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/cos a माइनस cos a। तो इसको जो है एलसीएम ले लूंगा तो क्या होगा इस ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे ही हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, आप जो है आगे बढ़ जाते हैं इसको सॉल्व करते हुए। तो इसको सॉल्व करते हुए आगे हम जब बढ़ेंगे तो आगे इसके लिए अब क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन साइन है। ये भी फर्स्ट आइडेंटिटी से आया आपका। तो इसमें क्या होगा, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और एक कॉस ए से क्या होगा, यहाँ कॉस ए है कॉस ए, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल होगा, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल होगा। तो क्या है आपका, आपकी वैल्यू आ गई साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, ये वैल्यू आ गई। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आगे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना चाहते हैं, ये इसके आगे का यहाँ दिया हुआ है, ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है ये, तो साइन ए प्लस कॉस ए, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इसको जो है आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर से इसे अपॉन में 1 है उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में 1 होता है, तो अपॉन में 1 यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। या इसको यहीं छोड़ दीजिए और राइट हैंड साइड से सॉल्व कर लीजिए। तो राइट हैंड साइड क्या है, देखिए RHS, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो RHS क्या होगा 1/tan a प्लस कॉट ए। तो इसमें साइन और कॉस के फॉर्म में इसको जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/sin a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। नीचे जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन नीचे हो जाएगा साइन ए कॉस ए, और यहाँ साइन स्क्वायर ए, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये तो 1 हो जाएगा, तो 1/1/sin ए प्लस कॉस ए क्या होगा, तो ये पलट के वही आएगा जो आपका दिया हुआ है साइन ए कॉस ए, वही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड से जैसे मैंने बोला था आप इसको कर सकते हैं, आप इसको क्या करेंगे, नीचे 1 लिख के और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए में चेंज कर लेंगे इसको, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए कॉस ए से डिवाइड कर देंगे। तो आपको जो रिक्वायर्ड चीज है 1/tan a प्लस कॉट ए आ जाएगा। इसको करके जरूर देख लीजिए, जरूर आएगा। मैंने राइट हैंड साइड लेके कर दिया, वो ज्यादा आसान था, आप उसको ऐसे ज्यादा समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है। आखिरी क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। ये प्रूफ करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये वाला लिया हमने 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर। तो यहाँ तो डायरेक्ट आइडेंटिटी हम डाल सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर इसकी जगह क्या जाएगा sec स्क्वायर है, सेकंड आइडेंटिटी, और 1 + cot स्क्वायर की जगह क्या जाएगा cosec स्क्वायर आ जाएगा। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है थर्ड। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे 1/cos a डाल देंगे sec a की जगह, तो 1/cos a किसकी जगह डाल रहे हैं हम, sec a की जगह, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। cosec a की जगह क्या होगा 1/sin a डाल देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या होगा, न्यूमरेटर को लिखिए, तो न्यूमरेटर है 1/cos स्क्वायर है, और यहाँ से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर है अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, साइन ए स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, या इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan ए का होल स्क्वायर या tan स्क्वायर है। तो देखिए ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर देखिए 1 - tan है, 1 - cot है, इसका होल स्क्वायर है, तो आप इसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करिए और इसको प्रूफ कर लीजिए। तो ये फर्स्ट वाला थर्ड वाले के इक्वल हो गया। इसी तरह से सेकंड भी जो है इसके इक्वल हो जाएगा, तो इस तरह से तीनों इक्वल हो जाएंगे।
तो यहाँ हमने जो है लगभग पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आप भरपूर फायदा उठाएंगे, सारे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते हैं। तो चिल्ड्रंस, यहाँ आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास में दी हुई है एनसीईआरटी बुक में, उसके हिसाब से हमारा जो है सिलेबस जो है लगभग पूरा हो जाता है। तो जल्द ही हम जो है नए सेशन में नए वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ फिर आपसे मिलेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।